मॉर्निंग एवरीवन। सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जैसे कि ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम यूपीएससी आईएएस का आप एग्ज़ाम देने जाते हो और एमपीपीएससी एई, तो इन दो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रैक्टिकली हमारे जो सब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे क्या फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है, इनसे 100% दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है। और जब आप यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देने जाते हो तो इनसे भी क्या 100% इनके टॉपिक्स फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो मोहर सर्कल है, मोहर सर्कल में आप जो मोहर सर्कल सैंड के लिए हमने स्टडी किए, ठीक है, क्ले के लिए हमने स्टडी किए, तो इसमें से क्या था, इसका बेसिक था। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, C5 सॉइल। C5 सॉइल से 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका सर्कल मतलब डायग्राम क्या है एंड क्या इसका डेरिवेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, और C5 सॉइल खासकर SSC जेई में हर साल हर शिफ्ट में पूछा जाता है और इसका नाम पूछते हैं कि C5 सॉइल का मतलब कि क्या पैरामीटर है, जिसे टोटल इंटरनल फ्रैक्शन बोलते हैं हम, यहाँ पे कोहेजन होता है इस तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोहर सर्कल फॉर C5 सॉइल, या फिर इसको सिल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस वाली लाइन को ड्रॉ किया और ये एक नॉर्मल स्ट्रेस वाली लाइन को, एंड हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, ये हो गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, एंड इसके बीच में जो एंगल बनेगा 2θc, ठीक है। और यहाँ से हमने ये इसको टच करते हुए एक फेलियर एनवलप को ड्रॉ किया और इसके बीच में एक एंगल बन रहा जिसका नाम है क्या, थीटा, ठीक है। तो इसके लिए जो सेंटर निकल कर आएगा वो क्या है, σ1 + σ3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पे एंगल ए बी डी के लिए बात करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, BD डिवाइडेड बाय AD, ठीक है। तो BD कितना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और AD कितना आ जाएगा यहाँ पे, C cot थीटा + σ1 σ3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो अब हमने क्या नेक्स्ट क्लास में हमने ये देखा था, 5 स्टार इक्वेशंस के बारे में हमने डिस्कस किए थे, तो वही 5 स्टार इक्वेशंस को उठा के हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को निकालेंगे, जैसे σ1 = σ3 tan स्क्वायर 45 + 5/2 + 2c tan 45 + 5/2, ये इक्वेशंस निकल कर आई थी, ठीक। अब हम यहाँ पे केस नंबर 1 सैंड का यूज कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे सैंड का यूज करेंगे तो जो फाई है, फाई नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड C इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। जो फाई है वो नॉट इक्वल टू 0 है सैंड के केस में, एंड C इक्वल टू कितना होगा, 0। तो अगर हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, अगर हम फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म्स हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे σ1 = σ3 tan स्क्वायर 45 + 5/2 + 0, तो ये टर्म्स पूरा हमारे पास C = 0, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे एंड 5 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल कर आ गई क्या, फर्स्ट इक्वेशन। तो σ1 डिवाइडेड बाय हम σ3 करेंगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर 45 + 5/2, ठीक है। सैंड के केस के लिए ये इक्वेशंस निकल कर आई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर क्ले का यूज कर रहे हैं, तो क्ले के केस में फाई इक्वल टू क्या होगा, 0 एंड C नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, ओके। तो σ1 = σ3 tan स्क्वायर + 2c, तो C क्या निकल कर आ जाएगा, σ1 - σ3 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मोहर सर्कल फॉर C5 सॉइल के लिए। अब हम बात करने वाले हैं कुछ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर के बारे में, और मोहर कूलाम थ्योरी भी इसको बोला जाता है। मोहर कूलाम थ्योरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द शेयर स्ट्रेंथ ऑन अ क्रिटिकल प्लेन इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, S = C + σn tan phi। तो अगर हम यहाँ पे क्ले के केस में बात करें मोहर सर्कल थ्योरी में, तो क्ले के केस में यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या होगा, 0 एंड S इक्वल टू क्या होगा, C होगा। और सैंड के केस में C इक्वल टू कितना होगा, 0 एंड S इक्वल टू σn + tan phi। तो S क्या है हमारे पास, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, और C क्या है, टोटल कोहेजन ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, टोटल कोहेजन ऑफ सॉइल, और σn क्या है, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, σn क्या है, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। और जो C एंड फाई है ये ऑल्सो नोन एज टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो जो C और फाई है ये आपको ध्यान रखना, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इसको बोला जाता है,
किसको, C5 को। तो ये हमारा क्या है, पूरा मोहर सर्कल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके कुछ लिमिटेशंस है। अब हम यहाँ पे इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या इसके लिमिटेशंस है और हमें क्या स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अभी क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, मोहर कूलाम थ्योरी C5 वाली के बारे में स्टडी किए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे इसी का एडवांस चीजें हैं वो बात करेंगे, जैसे कि C और 5 भी पूछ लेते शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। अब हम इसी का मॉडिफाइड फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, C डेज 5 डेज। तो C डेज 5 डेज भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है, जैसे कि C डेज क्या है, इफेक्टिव कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स, एंड सिग्मा एन बार क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेरियर प्लेन, एंड फाई क्या इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो मॉडिफाइड मोहर कूलाम्स थ्योरी क्या होती है, S इक्वल टू S इज द शेयर स्ट्रेंथ एंड C डेज इज द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा एन बार, एंड 10 क्या आ जाएगा 5 डेज। ओके, तो वेयर C डेज क्या होता है यहाँ पे, इफेक्टिव कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स के बीच में कुछ इफेक्टिव क्या होगा, कोहेजन होगा। एंड सिग्मा एन बार क्या होगा यहाँ पे, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन फेलियर प्लेन, एंड फाई क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इसके नोटेशंस थे। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव पैरामीटर ऑफ सॉइल। तो क्या बोल रहा है ये, शेयर स्ट्रेंथ किसका फंक्शन है, इफेक्टिव पैरामीटर ऑफ सॉइल का। तो C डेज 5 डेज का इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, ध्यान रखना है आपको, डायरेक्टली C डेज 5 डेज आया तो इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है, एंड C एंड 5 क्या शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है। इफेक्टिव लगा मतलब कि इसका मॉडिफाइड वर्जन है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ शेयर टेस्ट के बारे में। टाइप ऑफ शेयर टेस्ट, टाइप्स ऑफ शेयर टेस्ट, शेयर टेस्ट ऑन ड्रेन कंडीशन, ऑन ड्रेन कंडीशन, कि ड्रेन कंडीशन में कितने टाइप की शेयर टेस्ट है। टाइप ऑफ शेयर टेस्ट ऑन ड्रेन कंडीशन बेस। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्रेन कंडीशन ये पूछा जाता है एग्जाम में, ड्रेन कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड अनड्रेन कंडीशन, अनड्रेन कंडीशन, एंड थर्ड इज द कंसोलिडेशन इक्वेशन, कंसोलिडेशन कंडीशन, और फोर्थ क्या आ जाएगा हमारे पास, अनकंसोलिडेटेड कंडीशन। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन है और चारों को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ड्रेन में क्या होता है, अनड्रेन की क्या कंडीशंस है, कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड। तो सिर्फ आपको क्या है, नाम याद रखना है कि अगर हमें यहाँ पे ड्रेन कंडीशन में शेयर टेस्ट को डिटरमाइन करना है तो ओनली शेयर टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे किन किन पैरामीटर्स का यूज करते हैं। तो ड्रेन, अनड्रेन, कंसोलिडेशन एंड अनकंसोलिडेशन क्या है, जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं खासकर इन्हीं चीजों से ऑब्जेक्टिव बनते ही हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। एंड जब मोहर सर्कल के बारे में सिर्फ आपको C डेज 5 डेज और C और 5 इन नोटेशंस के नाम ध्यान रखने हैं कि C डेज 5 डेज इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर होता है और जो C5 होता है क्या, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है खासकर SSC JEE और सब इंजीनियर में इसके नोटेशन से ही बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे हम इसके डिटेल्स में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ शेयर टेस्ट ऑन ड्रेन कंडीशन। जैसे हमने यहाँ पे शेयर टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए बात की थी कि ड्रेन कंडीशन होती है, अनड्रेन कंडीशन होती है, कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड। अब हम यहाँ पे इसका इन डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं कि ड्रेन कंडीशंस क्या होती है। जब भी हम यहाँ पे ड्रेन कंडीशन का यूज करेंगे तो ड्रेन का मतलब क्या, ऑब्वियसली जो हमारे पास वाटर होगा तो वाटर का क्या होगा, एक्सपल्सन होगा। तो एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज परमिटेड क्या कहलाता है, ड्रेन कंडीशंस कहलाती है। ड्रेन कंडीशन में क्या होता है, पोर वाटर का एक्सपल्सन होता है, लेकिन अनड्रेन कंडीशन में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज नॉट परमिटेड। जब हम यहाँ पे अनड्रेन के कंडीशंस के बारे में बात करेंगे तो पोर वाटर का यहाँ पे एक्सपल्सन नहीं होता है। ठीक है, ये किसके लिए सुटेबल है, ड्रेन कंडीशंस, जैसे कि कोर्स ग्रेन हो गए, कोर्स ग्रेन सॉइल है, सैंड है, तो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स रहते हैं कोहेजन ले, जैसे ग्रेवल का यूज कर रहा है, सैंड के लिए यूज कर रहा है,
तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रेन कंडीशंस का यूज करते हैं। लेकिन जो फाइन सॉइल आ जाती है जैसे कि क्ले है, सिल्ट है, ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे क्ले का यूज कर रहे हैं, सिल्ट का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या वाटर हमारे पास परमिटेट होगा क्या वाटर का एक्सपल्सन होगा क्या, नहीं। तो अनड्रेन कंडीशंस किसके लिए सुटेबल है, फाइन सॉइल के लिए, और बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए ड्रेन कंडीशन सुटेबल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पे बड़े साइज के पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं और बड़े साइज के पार्टिकल से अगर वाटर का एक्सपल्सन हो रहा तो टाइम उसमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो टाइम टेकिंग इज मोर एंड इफेक्टिव पैरामीटर को हम यूज करेंगे। इफेक्टिव पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे कि 3 days 5 days हमने पढ़े थे, ठीक है। लोडिंग रेट इसमें क्या रहेगी, स्लो रहेगी। तो उसमें कुछ लोड का इश्यू होगा क्या, नहीं। तो इसमें लोडिंग रेट क्या स्लो है, किसमें, ड्रेन कंडीशन। लेकिन अनड्रेन कंडीशन में हम यहाँ पे टोटल पैरामीटर्स का यूज करते हैं और ड्रेन कंडीशन में हमने किसका यूज किए थे, ठीक है, टाइम टेकिंग इसमें मोर है। लेकिन इसमें जो टाइम टेकिंग है वो कम लगता है और लोडिंग रेट कैसी, फास्ट है। तो ये था हमारे पास ड्रेन अनड्रेन कंडीशंस जो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड अनकंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।